जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड पर एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर एक प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन आप जान रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया और कई विवादों की वजह से वो चर्चा में आ गए। उन विवादों में टीचर्स का रोल, सरकार का डिसीजन या जो परमिशन था उसको समाप्त करना, या जो मेन मुद्दा उससे भटक जाना, और अभी जो हमारे स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल्स हैं, यानी जिन पर वो बच्चों से पढ़ते हैं या टीचर्स को देखते हैं, उन पे अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप विवाद, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि हम गुरुकुल चलाते हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे हम हैं कैंपस में जिनके साथ हम रहते हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो इस समय एग्जाम के माहौल में जो पढ़ाई का अ, दम लगना चाहिए था, जो एनर्जी लगनी चाहिए थी, जो पॉजिटिव माहौल बनना चाहिए था, जो एक उम्मीद बननी चाहिए थी, वो हमारे बच्चे इन टीचर्स के इन वीडियोस को देख करके मतलब बहुत इफेक्टिव नहीं कर पा रहे। तो कई बार मैं सोचता हूँ या ये चिंतन करता हूँ कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर शायद तिकड़मबाजी को, अ, जुगाड़ को, शातिरपने को वैल्यू दिया जाने लगा है। और जब जब हम किसी भी समाज में टैलेंट की या भरोसे की या न्याय का डिग्रेशन देखते हैं, तो समाज बहुत ज्यादा लंबे समय तक मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। एक ऐसा देश जो लगभग 80 साल पहले स्वतंत्र हो गया, जहां पर हम एग्जाम को एक उचित न्यायपूर्ण तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, जहां पर बच्चे को ये यकीन हो कि यदि वो पढ़ेगा तो सिलेक्ट होगा, यदि वो सही तरीके से एग्जाम होंगे तो योग्यता के आधार पर नौकरी बांटी जाएगी। और जब आप देखेंगे कि जब आप छोटे हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेज लेवल तक हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसा सिलेबस है, जैसा पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ही आप कॉलेज से बाहर आते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि एक मजबूत कंपटीशन है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोचिंग कर लेनी चाहिए, घर से बाहर रह के तैयारी करना चाहिए। तो कई तरीके से आप कोशिश करते हैं इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और हम कोचिंग वालों के पास आते हैं। धीरे धीरे सरकारें भी कि कोई दिक्कत नहीं है, यदि बच्चे को लग रहा है तो कोचिंग कर सकता है, कोचिंग वाले हमें टेक्स्ट दे देंगे और हमारे गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ा देंगे। ऐसा चल रहा है। और बीच बीच में एग्जाम्स होते रहे, बच्चे सफल होते रहे, लेकिन इसी बीच में कई सारे करप्शन के चार्जेस, कई सारे आरोप प्रत्यारोप, कई सारे गलत लोगों के सेलेक्ट होने की चर्चाएं भी चलती रही। लेकिन फिर भी विद्यार्थी लगे रहे। इसी क्रम में एसएससी ने अपने वेंडर्स चेंज कर दिए और कई सारे मुद्दों पर बच्चों की नाराजगियां हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो अभी स्टेनो का आंसर किया आया है, कितनी गलतियां हैं, किस तरीके से पेपर का लेवल है, मैथ आ गया। यानी जो रिस्पॉन्सिबल बात है उस पर चर्चा नहीं है। बच्चे किससे अपनी बात कहें, सरकार क्या डेमोक्रेसी में इस चीज के लिए तत्पर नहीं है कि एक लाखों की आबादी, करोड़ों की आबादी जब ग्रेजुएट हो रही है और बाहर निकल रही है, जीविका के लिए रोजगार की जरूरत है, तो ऐसे स्थिति में उसको भरोसा देने की जिम्मेदारी हम अध्यापकों के साथ साथ, गार्जियन के साथ साथ सरकारों की भी है। लेकिन सरकारें शायद इस जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए और इसको मतलब बच्चों की उम्मीदों को मतलब बहुत बुरी तरीके से मतलब ये कहें कि समाप्त किया जा रहा है, तो गलत नहीं होगा। मैं बच्चों से मिलता हूँ, उनके प्रश्नों के जवाब हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि सर अभी एग्जाम हुए हैं, उनमें नहीं अच्छे से करा पाए, तो क्या गारंटी कि आगे अच्छे से करा पाएंगे। तो मुझे यही कहना पड़ रहा है कि कोई बात नहीं है, 1 महीना 20 दिन एग्जाम का है, तब तक आप अपना बेस्ट दीजिए। नहीं अच्छे से कराएंगे
फिर हम सरकार से लड़ेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई हमारे बच्चों को एक उचित वेंडर के थ्रू एग्जाम दिलवा लो। लेकिन इन प्रश्नों के बीच में मैं बच्चे की जो आंख की चमक है, जो भरोसा है, वो टूटता हुआ, कम होता हुआ देखता हूँ। तो ऐसे में जब हमारे टीचर्स ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, आप आइए अपने बच्चों को लाइए, हम लोग बढ़ चढ़ के गए। और फिर चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई। अब जब आप देखेंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि आज समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि आप उसको अपना जख्म दिखाएंगे तो वो नमक डाल देगा, या आपके जख्म से किस तरीके से व्यवसाय हो सकता है, किस तरीके से पब्लिसिटी हो सकती है, ये बड़ी तेजी से सोसाइटी में बढ़ रही है। वहां पर किसी का मकसद हमारे बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करना है ही नहीं। तो इसको क्यों ना ऐसा करें कि हमारे बच्चे खुद इस चीज को सरकार तक पहुंचाएं। टीचर्स या जो भी इस तरीके के लोग हैं जिनका व्यक्तिगत हित है, उनको साइड हटा करके इन चीजों को बताया जाए। और कोई जोर नहीं कि ऑफलाइन तरीके से बताया जाए, ग्रीवेंसेस बनाएं, सरकार के रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज को मेल करें, टैग करें, और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। आप दूसरों को दोष दे रहे हैं एज ए स्टूडेंट की, सर ने ये कर दिया, सर को ये नहीं बोलना चाहिए था, सर टीचर लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो कहा कि बचपन में हम देखते देखते थे टीचर बच्चों को कहते थे कि आपस में मत लड़ो। अब बच्चे कह रहे हैं टीचर्स को कि आपस में मत लड़ो। तो ठीक है, आप लड़ें, आप अपने बिजनेस को चमकाएं, लेकिन जो बच्चों की उम्मीदें हैं वो टूट रही हैं। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा करके एक दूसरे को नीचा दिखाएं, उसके बजाय आप अभी भी अपने मांग पर अडिग रहते, अपने आंदोलन की बातें करते, तो शायद मैं आप सबको सही मानता, हमारे बच्चे सही मानते। आपने तो मेन मुद्दे को भटका दिया। कौन सा टीचर है जो आज के डेट में बात कर रहा है कि सरकार को वेंडर चेंज करना चाहिए, सरकार को सुनना होगा, ये गलत हो रहा है, ये स्टेनो का आंसर की गलत आया है, इतने क्वेश्चन गलत हैं। इस पर ना करके एक दूसरे को ऊपर नीचे, यानी पर्पज आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है ही नहीं। पर्पज आपको अपने नाम को 99 का जो चक्कर है 100 करने का, अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरे की लकीर को छोटा करने में लगे हुए हैं। तो यकीन करिए, भगवान आपको माफ करने वाला है नहीं। हम देख रहे हैं बच्चों को टूटते बिखरते हुए, और आप इनके मतलब दुख के समय में अपने फायदे के लिए जो कर रहे हैं, अपने स्वार्थों को जो ऊपर उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इन मतलब चीजों से आप ऊपर उठ पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि हमारे बच्चे जो हैं वही नासमझ हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने लेवल पर खुद प्रयास करना होगा। और सरकारों को भी ये समझना होगा कि हमारे बच्चे की उम्मीदों को, क्योंकि रोम जैसा साम्राज्य जो बहुत ही संपन्न था, लेकिन वहां पे जब टैलेंट को कदर करना कम कर दिया गया, स्किल पर काम करना बंद हो गया, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो गया। और मुझे लगता है कि हम भी एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर सब कोई सिर्फ अपने बारे में, अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। तो हम एक उचित समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आगे से तो ये नहीं कहूंगा टीचरों को कि आप ये मत करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप यदि वास्तव में छात्र हित की बात कर रहे हो, तो अभी भी आपको सिर्फ छात्रों के मुद्दे को उठाना चाहिए। कौन क्या कह रहा है आप उस पर क्यों लगे हुए हो, कहने दो ना, आप अपना काम करो। यदि आपको वास्तव में लगाव है, लगता है कि यस मुझे छात्रों की चिंता है, आप डायलॉग बाजी देते हो कि मैं जान दे दूंगा बच्चों के लिए। अरे आप लोग रिकॉर्डेड बैचेस पढ़ाते हो, आप लोग ड्रामे करते हो, क्लास तो आप लोग ठीक से लेते नहीं हो, और जान देने की बात करते हो। जान ऐसे नहीं दी जाती है। लेकिन चूंकि एक ऐसा समूह जिसको ये बात समझ नहीं आ रहा है, जिसके करियर की बात है, वो खुद नहीं आ रहा है, जब आंदोलन की बात है, जब वो खुद नहीं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है, वो सोशल मीडिया पे देख रहा है टीचर के लिए यू आर वेरी नाइस सर, यू आर रियल ओरिजिनल वन, यू आर रियल ओरिजिनल वन, आप सही हैं, आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं हैं। अरे क्यों आप किसी और से उम्मीद करके बैठे हुए हैं? आप खुद क्यों नहीं अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं?
यकीन मानिए, यदि सीजीएल में भी इस तरीके की धांधली हुई, यकीन मानिए अभी 28 तारीख से पेपर है सिलेक्शन फेज का दोबारा, और उसमें गलती हुई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बच्चों के अंदर वो उम्मीद या भरोसा बनेगा कि सीजीएल अच्छा होगा। और ये भरोसे का टूटना किसी भी समाज के लिए बेहतर नहीं है। और जो संस्था अभी तक, मैं तो अभी कई बच्चों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं मेरा री एग्जाम क्यों आया, मेरा तो ठीक हुआ था। किसी ने कहा जी मेरा गड़बड़ हुआ था, मेरा क्यों री एग्जाम नहीं आया, मुझे नहीं पता। सर मेरा ग्रेजुएशन लेवल वाले में या मेरे 12th वाले में दिक्कत हुई थी, अब मुझे मिला ये है। तो किस बेस पर सेलेक्ट किया गया, क्यों किया गया है, मुझे नहीं पता। अब छात्रों की जिम्मेदारी बनती है कि छात्र खुद अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हों, अपने लेवल पर प्रयास करें। और कोई जोर नहीं है रोड पर उतरने का। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। यदि आप अपने अपने हिस्से में एक एक छोटा सा भी वीडियो बना बना के 10-10 सेकंड का, 20-20 सेकंड का अपनी समस्याओं को डालते हैं, तो आप लाखों लोग हैं, आपको कहीं दिल्ली धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं टीचरों के पॉलिटिक्स का पार्ट होने का जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि 2-2 मिनट बोलने की जो लालसा और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जो इच्छा, और वो जो भीड़ में मतलब अपने आप को सही साबित करने का लालच है, वो मतलब क्यों नहीं समझ रहे आप लोग एज ए स्टूडेंट, मुझे नहीं पता। तो यदि आप खुद व्यक्तिगत लेवल पे छोटे छोटे वीडियो बनाने लगेंगे तभी सोशल मीडिया में सैलाब आ जाएगा। और सरकारों को या जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको समझ में आएगा कि हाँ गलत हो रहा है। इतनी ताकत है सोशल मीडिया में, फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत ही नहीं है। आप 5,000 8,000 फिजिकल अपीयरेंस में प्रेजेंट भी होंगे तो सभी लोग वहां आंदोलन के लिए नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं क्या चल रहा है, चलो घूम के आते हैं, चलो एक बार देख आते हैं, सर ने बोला था। हमें पता है कि आप डरे हुए हैं, आपके पास समय कम है, आप अपने पढ़ाई को मिस होने से डरते हैं। हम टीचर्स भी आपको नहीं कह पाते कि हाँ आप इस तरीके से काम करिए, क्योंकि हमें भी आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। तो खुद आगे बढ़िए, और इसका जो आगे का रास्ता जा सकता है, आपको अपने हित के लिए खुद उठ खड़ा होना हो, अपनी बातों के लिए आवाज उठाना होगा। आप सोचें कि कोई बाहर से आएगा और आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन वो अपने हित को सबसे ऊपर रखेगा। और अपने हित का मतलब अपनी लकीर को ऊपर करना है। किसी ने अभी भी ये बात नहीं कही कि हम कैसे क्या करेंगे, तुम गलत मैं सही, मैं गलत तुम सही, इस वाले पे काम कर रहे हैं। यदि तुम सारे स्टूडेंट यूनाइट होकर के एक एक रुपया भी लगाते ना, और रीट डालते, एक अच्छे वकील को हायर करते, तभी ये मामला चर्चा में आता, कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ती, सरकार को जवाबदेही करनी पड़ती। क्यों हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि रोड पे उतरने का अब समय नहीं है, अब सोशल मीडिया का समय है, उन पे अपने अपने लेवल पर उठाना होगा। टीचर आएगा और अपने हैशटैग दे के चला जाएगा और आप उस हैशटैग को करोगे, इससे नहीं होगा। आप अपनी ड्यूटी में डालोगे, डेली 1 मिनट का मैं वीडियो डालूंगा, जैसे आप 14 14 घंटे 15 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो कि एग्जाम सही होना चाहिए, एग्जाम में ये प्रॉब्लम है, टाइम पे आंसर की आना चाहिए, पेपर का लेवल ठीक होना चाहिए, सेंटर्स नजदीक होने चाहिए, लैब में ये प्रॉब्लम है, सरकार को ये करना चाहिए, मेरा सरकार से अपील है, सरकार को सजेशन है। आप इस ट्रेंड पे यदि काम करते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं इस चीज से सहमत हूँ कि आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर लूंगा। अरे हर कोई अपने लिए जब लड़ने लगेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। मैं बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि 2030 एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिविल वार का रीजन बनने वाला है। तो यदि आप सही समय पे नहीं आवाज उठाए, सही समय पे सरकारों को ये नहीं बताए कि हम दिक्कत में हैं, हम दुख में हैं, हमारी उम्मीदों को पूरा करने दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि यदि हम समाज में न्याय के चीज को नहीं मेंटेन कर पाए, हम समाज में टैलेंट की कद्र का रियल जजमेंट नहीं दे पाए, तो बड़ी गलत सोसाइटी का निर्माण करने वाले हैं। तिकड़मबाजी लगाकर यदि कोई आगे निकल जाएगा तो यकीन मानिए हमेशा नुकसान करेगा, और आप मेहनत करके पीछे रह जाएंगे तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे, यानी दोनों तरीके से नुकसान होने वाला है हमारा। अब आंदोलन आप टीचर से उम्मीद ना करें, आप अपने लेवल पर जितना एफर्ट कर सकते अपने हिस्से का लड़िए ना। आपने सुना होगा कि जब राम जी जा रहे थे श्रीलंका रावण पे हमला करने के लिए, तो कोई गिलहरी भी छोटा सा पत्थर लेके जाती है, उसने बोला इससे क्या होगा, बोला जी मैं अपने हिस्से का प्रयास कर रही हूँ।
तो आप एटलीस्ट, आपको ये अफसोस तो ना रहे कि मैंने अपने लिए आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाने का कहीं मतलब रोड पे उतरना नहीं। हम सब सोशल मीडिया ऐप पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप अपने अपने लिए एक छोटा छोटा वीडियो बना सकते हैं, अपनी समस्याओं को, अपने दुख को शेयर कर सकते हैं। तब हम एक दूसरे का गठबंधन बना पाएंगे, एक चीजों को रख पाएंगे। कोई एक फिक्स टाइम पे ट्वीट करने की और एक फिक्स टाइम पर वीडियो बनाने की नहीं। ये चलने दीजिए ना लगातार, डेली अपनी ड्यूटी में लाइए। लाखों वीडियो आए, करोड़ों वीडियो आए, तो शायद चीजें चर्चा में आएंगी। आप सोचें कोई लाइमलाइट में आकर के आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला है? नहीं। मैं तो बहुत अच्छे से, बहुत करीब से सबको जानता हूँ। सामने आके बोलता है, बाद में पूछता है कि यार मैंने ठीक एक्टिंग करी? आपको तो पता भी नहीं है, जब ये टीचर्स जा रहे हैं तो इनके चारों पीछे तरफ बाउंसर्स रह रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत होगी तो इनको प्रोटेक्ट करेंगे। और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी, मतलब आपको बताऊंगा तो आपको दुख होगा, मजा नहीं आएगा। और निगेटिव चीजें वैसे भी मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, आपसे बोलता भी हूँ कि निगेटिव के बजाय पॉजिटिव पे फोकस किया जाए। तो खूब मेहनत करिए, और एटलीस्ट डेली 24 घंटे में से 10 मिनट, 5 मिनट अपने लिए निकालिए। तब वो आपका 24 घंटा प्रोडक्टिव होगा। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं कि जी हम वीडियो देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि नहीं टीचर उठाएगा आवाज तब ये मीडिया कवरेज करेगी? अरे मीडिया के औकात थोड़ी नहीं है यार, आप खुद अपने लेवल पे करो। आपको पता ही नहीं है, ये बड़े बड़े चैनल्स पे जा करके जो बाइट दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं? नहीं, उन बाइट्स की भी कीमत है। तो इस चीज को समझिए कि यदि कोई 200 करोड़, 100 करोड़ कमा रहा है और वो 10, 20 लाख, 50 लाख खर्च करेगा अपने आप को चमकाने के लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए जब खाने पानी की व्यवस्था करना पड़ रहा है तो चंदा दे रहा है, चंदा मांग रहा है कि कौन कौन टीचर सहयोग करेंगे। और चलो वो भी कर ले, चंदे की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज आपको सही तरीके से, सुलभ तरीके से मिल नहीं रही है, क्योंकि वहां पर्पज आप है ही नहीं। तो हम ये भी कह रहे हैं कि आप उनसे उम्मीद ये ना करें। आप उम्मीद करें सरकारों से, आप उम्मीद करें अपने आप से, तो जाके चीजें सुलझेंगी। और बच्चों ने कहा कि आप, आपका क्या स्टैंड है, तो आप बताइए। और हम टीचर्स से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बच्चों के अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ना भरें। ये हमारे मासूम बच्चे हैं, इनके पास इतना लॉजिक नहीं है कि आपके सही गलत को ये लॉजिक के साथ समझ पाए। ये एक दूसरे का व्यू देख करके, सामने कैमरे पे देख करके समझ रहे होते हैं। आप रियल में क्या हैं, कैसे हैं, क्या चाहते हैं, आपको भी पता है, इन बच्चों को भी पता है। लेकिन मजे वाली बात है कि एक दूसरे को हम मूर्ख समझ रहे हैं। तो आप बच्चों से भी अपील है, इन वीडियो से बचिए। आपका पेपर है 20 दिन बाद, तो उस पर काम कर लीजिए। आप ये मत उम्मीद करिए कि पेपर गड़बड़ होगा, दोबारा एग्जाम होगा और ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा। पेपर ठीक होगा, एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे, और अपने से जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वही सिलेक्ट होंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, पढ़ने वाले नहीं दूसरे लोग सिलेक्ट होंगे, तो आप उसके लिए खुद प्रयास करिए, अपने अपने हिस्से का प्रयास कर लीजिए। आने दीजिए आपकी एक एक दो दो वीडियो, डेली बना लीजिए। जैसे हम अपने माँ बाप से या किसी खास से बात करते हैं, 2 मिनट 4 मिनट अपने लिए बात करते हैं। हम वहाँ उम्मीद नहीं करते हैं कोई हमारे लिए बात करेगा, हमारे लिए कोई काम करेगा। क्यों? वो आप उस चीज को फील कर पाते हैं। तो ये करियर भी आपका है, ये जीवन भी आपका है। तो आप उम्मीद करेंगे दूसरे लोगों से, हाँ। जब आप मजबूत हो जाएंगे, आप अपनी चीजें करने लगेंगे, तो यकीन मानिए इन लोगों को मजबूर होकर के आना पड़ेगा। जब हम टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं, तो बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनता है, और हम उनके दुख को सुनते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग आती है। जब ऑनलाइन में आने लगते हैं और आप स्टारडम वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, तो स्टारडम आपको इमोशन लेस कर देता है, और आपका हर पर्पस सिर्फ अपने आप को सुप्रीम 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 दिखाना हो जाता है। और अभी जो इंडिया या जिस सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं, यहाँ रील का जमाना चल रहा है, वीडियोस का जमाना चल रहा है। तो आप सबसे अपील है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, मौक दें ज़्यादा से ज़्यादा, और पॉजिटिव होकर के काम करें। लग रहा है गलत है तो सरकारों से आवाज उठाएं, सरकारों तक आवाज पहुंचाएं। बीच में मीडिएटर मत ढूंढें। मीडिएटर लाएंगे तो मीडिएटर अपने लिए काम करेगा। तो मुझे लगता है आप इतने शायद समझ पाए होंगे। एक छोटा सा मैसेज था, फिर भी जरूरत पड़ेगी फिर मैं और मुद्दों पे बात करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।